Hello everyone, how are you? All are fine? Very good. तो आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक के साथ साथ एक हमारे देश के अंदर बिग प्रॉब्लम भी है, समस्या भी है। इससे पहले भी एक करवा चुके हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव। वैसे तो हर क्षेत्र में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन आज हम भारत के वो 3 क्षेत्र बताएंगे जिसके अंदर स्त्रियों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है? भारत एक पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान का मतलब यहां पर ज़्यादातर जो बात है पुरुषों की मानी जाती है कि वो क्या सही कह रहे हैं और क्या सही नहीं कह रहे हैं। स्त्रियों की बात का कोई भी महत्व नहीं होता। आज से काफी पहले सालों तक स्त्रियों की बातों को नेग्लेक्ट किया जाता है। उनको घर की 4 दीवारी तक सीमित रखा जाता है। पेरेंट्स की थिंकिंग यह हो जाती है कि इन्होंने पढ़ के क्या करना है, इन्होंने जाना तो आगे ही है। ये मेंटेलिटी आजकल अनपढ़ लोगों के साथ पढ़े लिखे लोगों की भी हो गई है। तो वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन 3 क्षेत्र ऐसे जहां पर इनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है। तो पहला क्षेत्र हमारे सामने आता है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहीं सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है तो लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास से ही क्यों ना हो। अगर किसी के घर के अंदर एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, या एक लड़का एक लड़की है और पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो ज़्यादातर अपने लड़के को तो किसी अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाती है और लड़कियों को सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवा देती है। यहीं से ही उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है। स्कूल से आने के बाद लड़कियों को घर का काम दे दिया जाता है, जबकि लड़कों को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। भेदभाव यहीं खत्म नहीं होता, भेदभाव आगे बढ़ता है। गांवों के अंदर ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा है। उनसे घर के काम की एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर का काम करेंगी, घर के कामों में हाथ बंटवाएंगी, और अगर कोई पढ़ने के लिए लड़की बैठ जाती है तो उसके साथ टॉन्टिंग की जाती है। क्या करना है तूने पढ़ लिख के, तूने तो आगे ही जाना। यानी कि शुरू से ही उनके मन में ये फोबिया बिठा दिया जाता है कि उसे आगे जाना है। वो बेचारी शुरू से लेकर अंत तक यह नहीं समझती कि आखिरकार उसका घर है कौन सा। उसको तो बचपन से ही पराया धन माना जाता है। तो शिक्षा के अंदर मोस्टली पेरेंट्स लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। नंबर 2 पे जो हम आई है इनके साथ भेदभाव, कम स्केल, तनख्वाह, सैलरी। किसी भी कंपनी में हो या कहीं भी देखो आप,
महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में काफ़ी कम स्केल दिया जाता है, पे तनख्वाह कम दी जाती है, जबकि उनमें टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा वर्क करके दिखा सकती हैं। पढ़ाई के मामले में तो वो लड़कों से और भी कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन बात जब जॉब किया जाए तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन कंपनियों के अंदर महिलाओं को सैलरी के मामले में भी पुरुषों के कंपेयर में कम तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं वो बहुत ही कम ऐसे एम्प्लॉय हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भेदभाव होता है। किसी भी कंपनी का एग्जांपल लोगे आप तो वहाँ पर पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं होंगी संख्या में ज़्यादा होगी, लेकिन जो इनकम होगी पुरुषों के मुकाबले में उनकी कम होगी। ये आता है दूसरा मेन क्षेत्र जहाँ पर इनके साथ भेदभाव होता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्षेत्र में, शोषण। महिलाओं के साथ शुरू से लेकर अंत तक शोषण होता है। कभी शिक्षा के नाम पर, जॉब के नाम पर, शादी हो जाने के बाद दहेज के नाम पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अगर एजुकेशन की बात करें फर्स्ट पॉइंट के, तो इंडिया के अंदर 81% लड़कों के पढ़ने की संख्या होती है और उसके कंपेयर में 65% लड़कियों के पढ़ने की एवरेज होती है। देखने में आपको एवरेज कम लग रही है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के अंदर यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमें इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा। हमें अपनी मेंटालिटी को, हमारी सोच को पॉजिटिव करना होगा। लड़कियां आज हर क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। एजुकेशन में तो अपना परचम लहराती हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर भी आज लड़कियों ने अपना नाम कमाया है। अगर हम और देशों की कंपेयर करें, जीके का क्वेश्चन भी कि जितनी संख्या भारत के अंदर महिला पायलटों की है, इतनी संख्या किसी और देश के अंदर महिला पायलटों की नहीं है। कभी किसी ने सोचा था कि महिला घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर जहाज उड़ाएंगी, समाज को चलाएंगी? बस जिस दिन पेरेंट्स पॉजिटिव हो गए, उस दिन हमारे देश का विकास जरूर होगा। जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों का सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उनको बराबर का दर्जा देते हैं, उनके घर बरकतें होती हैं, अर्थात लक्ष्मी आती है, शांति आती है, सरस्वती आती है, एवरीथिंग आता है। इसलिए पढ़े लिखे या अनपढ़ जो भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। आपके पास लेटेस्ट वीडियो आती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। कल फिर आपको मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर, इसी टाइम। कहीं मत जाइएगा, लौट के यहीं आइएगा। धन्यवाद।